चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक बात रह गई थी, उस बात को हम कंप्लीट करते हैं टाटा मरीज़म के हवाले से। और ये एक 2 साल पहले ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया था इसके मुताल्लिक। पेज नंबर 47 पे हम जाते हैं। और कल हमारी बातें यहाँ तक थी कि टाटा मरीज़म में जो कीटो फार्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, जब हम उनकी बॉन्ड एनर्जीज़ को कैलकुलेट करते हैं। कीटो फार्म की बॉन्ड एनर्जी आई थी 1502 और इनोल फार्म की बॉन्ड एनर्जी आई थी 1433 और 69 किलो जूल पर मोल से कीटो फार्म ज्यादा स्टेबल थी। लेकिन हमने कहा था कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें इनोल फार्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है, जैसा कि फिनोल के केस में इनोल फार्म ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू रेजोनेंस। और इसी तरह से हमने एक और कहा था असीटो एसिटिक एस्टर की कहा था इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कीलेशन की वजह से। अब हमने बात करनी है इफेक्ट, यहाँ पर आप हेडिंग आज देंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। आप हेडिंग आज देंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और इसको याद भी रखेंगे। ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए, रट्टा रट्टे के अलावा याद होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन स्टेबिलिटी, effect of solvent on stability of tautomers, stability of tautomers। और याद रखें कीटो इनोल tautomers पर हम सॉल्वेंट का असर देखना चाहते हैं। आपने इनोल फार्म में देखा कि इनोल फार्म में कीलेशन हो जाती है, जरा तवज्जो के साथ बात सुनिए। इनोल फार्म में कीलेशन हो जाती है यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब हम सॉल्वेंट कोई ऐसा यूज करें जो हम कोई सॉल्वेंट ऐसा यूज करें जो पोलर हो और कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जो नॉन पोलर हो। अब उसके अंदर सॉल्युबिलिटी के एतबार से टाटामर्स की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। टाटामर की सॉल्युबिलिटी क्या है? डिफरेंट है। अब एक पहले एग्जांपल लेते हैं और उसके साथ साथ हम इसको समझाते हैं। हमारे पास एग्जांपल है असीटो एसीटोन। असीटो एसीटोन, असीटो एसीटोन, इसकी हम कीटो फॉर्म बनाते हैं। ये जरा बना लें क्योंकि ये बुक पे इसका फार्मूला नहीं बना हुआ। ये हमारे पास है असीटो एसीटोन, ये इसकी कीटो फॉर्म है। ये इसकी क्या है? कीटो फॉर्म, असीटो एसीटोन की कीटो फॉर्म। अब ये जो कीटो फॉर्म है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। और अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है तो पोलर सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। पोलर सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। पोलर सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म ज्यादा मौजूद होगी क्योंकि कीटो फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। ये एसीटो एसीटोन की कीटो फॉर्म है जो किसमें ज्यादा होगी? मोर इन पोलर सॉल्वेंट होगी, मोर इन पोलर सॉल्वेंट होगी। ये फॉर्म मोर इन पोलर सॉल्वेंट होगी। किस वजह से? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब पानी के अंदर अगर हम कहें, पानी के अंदर अगर हम कहें तो कीटो फॉर्म ज्यादा होगी। पानी के अंदर हम कहें तो पानी के अंदर कौन सी फॉर्म ज्यादा होगी? कीटो फॉर्म ज्यादा होगी। क्यों कीटो फॉर्म ज्यादा होगी? क्योंकि पानी के साथ ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो जरा लिख लें कीटो फॉर्म मोर होगी इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरे अल्फाज में कह लें कि इनोल फॉर्म जो है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। अब इसकी बनाते हैं इनोल फॉर्म भी। इसकी क्या बनाते हैं हम? इनोल फॉर्म भी बनाते हैं। इनोल फॉर्म,
ये कौन सी थी हमारे पास, कीटो फॉर्म। और अब हम इसकी बनाते हैं इनोल फॉर्म। ये हम इसकी इनोल फॉर्म, यहां से एक प्रोटॉन इधर शिफ्ट कर दें तो ये कौन सी बन जाएगी, इसकी इनोल फॉर्म। और फिर वही बात कि हमने कहा था जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे वहीं से प्रोटॉन आपने मूव करवाना है। यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया OH, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास आ गई। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, इनोल फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहते हैं ये इनोल फॉर्म है। लेकिन इनोल फॉर्म में क्या होता है कि ये OH और इस H के दरमियान क्या डेवलप हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको मैं जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी इस तरह से लिख देते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन और इसकी H को थोड़ा सा हमने इस तरह लिख लिया, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, यानी कीलेशन होगी। इसमें क्या होगी, कीलेशन। अब ये OH बॉन्ड तो यहाँ ये सारा आपस में बिजी हो गया, लिहाजा अब पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता, ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये लेस होगा, ये क्या होगा, लेस इन पोलर सॉल्वेंट होगा। ये फॉर्म क्या होगी, लेस इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ये कम होगा, किस वजह से कम होगा, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट में कम होगा, पोलर सॉल्वेंट में कम होगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर मैं, अब जरा मुझे आंसर देना ताकि हम आगे चल सकें, कि मैंने असीटोएसीटोन को मैंने पानी में डाल दिया, तो उस पानी के अंदर मुझे कौन सी फॉर्म ज्यादा मिलेगी, कौन आंसर बताएगी। मैंने असीटोएसीटोन को पानी में डाल दिया तो पानी में कौन सी फॉर्म मुझे ज्यादा, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म क्यों ज्यादा मिलेगी, कि कीटो फॉर्म क्या है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगी, और कीटो फॉर्म इसकी कीलेशन नहीं होने देगी। कीटो फॉर्म पानी में ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब मैं अगर पानी की बजाय, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल देता हूं, फर्ज करें मैं हेक्सेन डाल देता हूं, या कोई भी सॉल्वेंट नहीं डालता, मैं कोई भी सॉल्वेंट नहीं डालता, तो जब मैं कोई भी सॉल्वेंट नहीं डालूंगा तो फिर मुझे कौन सी फॉर्म ज्यादा मिलेगी, इनोल फॉर्म मिलेगी, इनोल फॉर्म ज्यादा फिर होगी। मुझे इनोल फॉर्म ज्यादा मिलेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि इनोल फॉर्म में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और सेपरेटली तो ये ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, सेपरेटली ये तो ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे इनोल फॉर्म ज्यादा मिलेगी। अगर मैं कोई भी सॉल्वेंट इस्तेमाल, शुक्रिया जनाब, अगर मैं कोई भी सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं करता तो फिर मुझे कौन सी फॉर्म ज्यादा मिलेगी, इनोल फॉर्म मुझे ज्यादा मिलेगी। इनोल फॉर्म मुझे क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। अब सेम ऐसे ही हम चलेंगे कि अगर मैं कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लेता हूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब हेक्सेन जो नॉन पोलर है, तो फिर कौन सी फॉर्म ज्यादा मिलेगी नॉन पोलर फॉर्म में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में मुझे कौन सी फॉर्म ज्यादा, इनोल फॉर्म मिलेगी, नॉन पोलर में कौन सी फॉर्म, इनोल फॉर्म। हाँ, और वो तो हमें पोलर में मिली ना, कीटो फॉर्म हमें ज्यादा पोलर में मिली है। और जबकि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमें कीलेशन वाला मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्योंकि उसके साथ तो कोई पोलैरिटी होनी नहीं, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होनी नहीं, उसमें तो एज ए मॉलिक्यूल नहीं हल होना है, और पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल है, वो किसका है, इनोल फॉर्म का। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमें इनोल ज्यादा मिलेगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमें इनोल ज्यादा मिलेगी। अब मैं जरा इसको रीड करता हूं, जरा सुने। कहता है द एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन, हाँ जी, क्या कहता है, द एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट। ये इनोलाइजेशन, अब मुझे सादा सी बता दे, इनोलाइजेशन सबसे ज्यादा किसमें होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब मुझे एक ही बात बता दे, इनोलाइजेशन किसमें ज्यादा होगी, नॉन पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में। बस ये एक बात ध्यान में रख लें। और
इसके रिलेटेड अपने ज़हन में आप पक्का कॉन्सेप्ट बना लें कि इनोलाइजेशन मैक्सिमम होगी इन नॉनपोलर सॉल्वेंट। चलिए इसको लिख भी लेते हैं। इनोलाइजेशन किस में मैक्सिमम होगी? इन नॉनपोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका रिवर्स किस में होगा, यानी कीटो फॉर्म किस में ज्यादा होगी? पोलर सॉल्वेंट में। लेकिन आप एक बात को ज़हन में रख लें, बस पक्का बिठा के रखें, दूसरी बातों को उसके साथ जोड़े लें। इनोलाइजेशन यानी जिसमें कीलेशन हो जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, मैक्सिमम होगी नॉनपोलर सॉल्वेंट। तो कहता है एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल इनोल कंटेंट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर, अब इवन एसिटोएसिटिक एस्टर भी ले लें तो इनोल 0.4% होगी वाटर में, 0.4, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में तो इनोल नहीं होगा, इनोफॉर्म। तो इनोल फॉर्म पानी के अंदर कितनी होगी? 0.4%, और जबकि 20% होगी टोलोइन। टोलोइन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में जाने की वजह से एसिटोएसिटिक एस्टर कितना चला जाएगा? 20%। तो वाटर स्टेबलाइजेस, वाटर क्या करता है? वाटर स्टेबलाइजेस द कार्बोनाइल ग्रुप, वाटर स्टेबलाइजेस द कार्बोनाइल ग्रुप। दारा ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा या इनोल ग्रुप होगा? तो वाटर इस कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करता है? स्टेबलाइज कर देता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड विद इट, रेंडरिंग दैट ग्रुप लेस अवेलेबल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग थ्रू इनोलाइजेशन। और क्या करेगा? रेंडरिंग दैट ग्रुप, उस ग्रुप को बनाएगा लेस अवेलेबल फॉर इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो लेस अवेलेबल होगा किसके लिए? फॉर इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू इनोलाइजेशन। ज़ाहिर है अगर ये बिजी हो गया, पानी के साथ ये ग्रुप क्या हो गया? बिजी। तो जब ये पानी के साथ बिजी हो गया तो फिर इसमें यहाँ इनोलाइजेशन नहीं होने देगा, कार्बोनाइल ग्रुप को पानी बिजी कर लेगा, लिहाजा इनोलाइजेशन नहीं होगा। तो फिर इनोल फॉर्म वाले, तो फिर जो इनोल फॉर्म होगी पानी के अंदर क्या होगी? कम होगी। द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और इनोलाइजेशन इज आल्सो क्लियर फ्रॉम द इनोल कंटेंट ऑफ एसिटाइल एसीटोन या एसीटो एसीटोन इन डिफरेंट सॉल्वेंट एज शोन बिलो। तो एसीटो एसीटोन की, एसिटाइल एसीटोन की परसेंटेज बताई हुई है, एसिटाइल एसीटोन की। तो वाटर के अंदर देखिए इनोल फॉर्म कितनी है? सिर्फ वाटर के अंदर कितनी है इनोल फॉर्म? सिर्फ 15%, चूंकि वाटर पोलर है। और एसीटोनाइट्राइल में कितनी है? और प्योर सॉल्वेंट में। और हेक्सेन जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, अब लिख लें, हेक्सेन क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और इसमें इनोल फॉर्म देखिए कितनी है? 92% है। तो इनोलाइजेशन इज आल्सो अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर से भी इनोलाइजेशन फॉर्म क्या होती है? असरअंदाज होती है। कुछ और सिस्टम भी हैं, कहते हैं देयर आर सर्टेन अदर सिस्टम दैट इन्वॉल्व ए रैपिड शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन टू शो टाटामरिज्म सिमिलर टू कीटो इनोल टाटामरिज्म फॉर एग्जांपल। तो कुछ और टाटामरिज्म की एग्जांपल भी हैं, ये तो कीटो इनोल हमने कहा, कीटो इनोल टाटामरिज्म है। एक और है जिसको नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटामरिज्म कहते हैं। नाइट्रोसो कौन सी है? नाइट्रोसो और ऑक्साइम टाटामरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटामरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटामरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटामरिज्म, नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटामरिज्म भी है। ये हमारे पास एक है नाइट्रोसो कंपाउंड R2 डाई अल्काइल, कार्बन के साथ 2 अल्काइल जुड़े, हाइड्रोजन 2 अल्काइल जुड़े, और ये वाला नाइट्रो ग्रुप जो है इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। तो ये नाइट्रोसो फॉर्म है। ये कौन सी है? नाइट्रोसो फॉर्म। और यहां से प्रोटॉन कहाँ चला जाए? इधर चला जाए, शिफ्ट हो जाए, तो ये बन जाएगी ऑक्साइम फॉर्म। और ये वाला इधर आ जाए बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, और ये इसको बॉन्ड मिले और प्रोटॉन वहां शिफ्ट हो जाए, तो ये जो फॉर्म बनेगी ये कौन सी होगी? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया? OH। तो ये कौन सी फॉर्म है? ऑक्साइम फॉर्म। तो इसका था टाटामरिज्म में नाइट्रोसो और ऑक्साइम फॉर्म भी होगी, टाटामरिज्म में नाइट्रोसो और ऑक्साइम फॉर्म भी होगी। उसके बाद है नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटामरिज्म, दूसरी है नाइट्रो, दूसरी कौन सी है? नाइट्रो, और इसके साथ कौन सी होगी? एसी
नाइट्रो और एसी नाइट्रो टाटामरिज्म, एसी नाइट्रो टाटामरिज्म, एसी नाइट्रो टाटामरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटामरिज्म। ये हमारे पास है नाइट्रो फॉर्म जिसमें नाइट्रो ग्रुप और इस कार्बन के साथ फिर उसी तरह दो अल्काइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन इसके साथ जिसको मूव करवाना, ये नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन ने चूंकि लोन पेयर यूज किया था इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। और इसकी ये कौन सी फॉर्म है, सॉरी ये कौन सी फॉर्म है इसकी, नाइट्रो फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है इसकी, नाइट्रो फॉर्म। तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग करते हैं, ये वाला प्रोटॉन इधर शिफ्ट कर देते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे, ये पूरा बॉन्ड इसको दे दें और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें। तो इस तरह से कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इसके साथ क्या जुड़ेगी, H। तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं एसी नाइट्रो फॉर्म, एसी नाइट्रो फॉर्म। तो एस नाइट्रो और एसी नाइट्रो फॉर्म में भी टाटामरिज्म है, नाइट्रो और एसी नाइट्रो। यानी हमने पहली पढ़ी कीटो इनोल टाटामरिज्म, एक कीटो फॉर्म एक, और एक पढ़ी नाइट्रोसो ऑक्साइन और एक है नाइट्रो और एसी नाइट्रो, और चौथी वैसे इसने तीसरी यहाँ पर है और वो है आईमाइन और इनामाइन, आईमाइन और इनामाइन। आईमाइन इसे कह रहे हैं, आईमाइन इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारे पास जहन में रखे ये अमाइन नहीं है, आई से शुरू होना, ये क्या है, आईमाइन। इसको नाम क्या दे रहा हूँ, आईमाइन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आर। ये कौन सी फॉर्म है, आईमाइन फॉर्म, आईमाइन फॉर्म, आईमाइन फॉर्म, आईमाइन फॉर्म। और क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड नाइट्रोजन भी यहाँ पर सॉरी शो करनी थी, नाइट्रोजन के साथ है, ये पूरा बॉन्ड नाइट्रोजन ले ले और नाइट्रोजन के साथ ये वाली हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई और ये जो फॉर्म बनेगी, ये जो फॉर्म बनेगी इसको हम नाम क्या देंगे, ये यहाँ पर H जुड़ गया, ये जो फॉर्म बनी इसको हम नाम क्या देंगे, एनामाइन, एनामाइन फॉर्म। ये कौन सी है, एनामाइन फॉर्म। ये कौन सी हमारे पास है, एनामाइन फॉर्म, आईमाइन, और दूसरी कौन सी है, एनामाइन फॉर्म। तो आईमाइन इज मोर स्टेबल देन एनामाइन फॉर्म, आईमाइन मोर स्टेबल देन एनामाइन फॉर्म। तो ये हमारे पास कौन सा था जी, टाटामरिज्म।